एक्सेल में सैलरी शीट कैसे बनता है, चलिए हम स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस सेल को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दिया है मर्ज एंड सेंटर, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसमें टाइप करते हैं अपना हेडिंग, वीकली सैलरी शीट। अब हमको इसे बड़ा करना है। बड़ा करने के लिए इस पर क्लिक करिए, हो गया बड़ा। अब क्या करना है, इसे हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग करने के लिए दोनों पे क्लिक करते हैं। यह है फिल कलर, यह है फॉन्ट कलर। ठीक, अब इसे थोड़ा हम बोल्ड कर लेते हैं। बोल्ड करने के लिए यहाँ पर बी लिखा है, बी पर क्लिक करते हैं। या अपने कंट्रोल से कंट्रोल बी प्रेस करें कीबोर्ड से। अब यहाँ पर हम हेडिंग डालते हैं। हेडिंग डालते हैं वर्कर नेम, यहाँ पर डे नेम डालते हैं, डे के नेम मंडे। एक्सेल में मंडे डाल दिए। उसके बाद इसे ड्रैग कर लेते हैं संडे तक। यहाँ पर डालना है टोटल, यानी टोटल कितना दिन हो गया। यहाँ पर डालना है प्रेजेंट, यहाँ अबसेंट, पर डे सैलरी, पर डे सैलरी हो गया। उसके हम डालते हैं नेट सैलरी। अब यहाँ डालते हैं वर्कर का नाम, मनीष, गलती हो गया, मनीष, राकेश, संजय, मनदीप, रोहन, कमलेश, सुकेश, संजीव। हो गया। अब यहाँ डालना है हमको प्रेजेंट और अब्सेंट। सभी डे के नीचे डालना है हमको प्रेजेंट और अब्सेंट। इसके लिए हम क्या करते हैं, सभी सेल को सिलेक्ट करते हैं। अपन डे का सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से पी प्रेस कर दिए। उसके बाद हमको सभी सेल में लाना है, तो उसके लिए हम कंट्रोल और इंटर प्रेस करते हैं। आ गया। अब क्या करना है, हमको किसी सेल में हमको ए लगाना है और किसी सेल में प्रेजेंट लगाना है। ए के लिए अब्सेंट, अब पी के लिए प्रेजेंट लगाने के लिए पी तो लग गया। अब लगाना है हमको अब्सेंट लगाने के लिए ए प्रेस करते हैं। ठीक हो गया। अब हमको निकालना है टोटल डे निकालने के लिए बराबर काउंटा का प्रयोग करेंगे। काउंटा फॉर्मूला क्या करता है, आपका सेल का गिनती करता है, कितना सेल है। हो गया, सेल का गिनती हो गया। अब यहाँ पूछ रहा है वैल्यू, तो वैल्यू क्या करना है, हमको इस रेंज को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कामा लगे, उस कामा नहीं लगाना है, उसका कोष्टक बंद कर दिया लास्ट में, सिर्फ आ गया 7। अब क्या करना है, इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करें। ठीक, अब निकालना हमको प्रेजेंट निकालने के लिए काउंटिंग का प्रयोग करें, काउंटिंग। उसके बाद टैब बटन प्रेस करते हैं। यहाँ पर लिखा है रेंज का मतलब इस सेल को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कामा लगाते हैं, उसके बाद डबल एंड कामा। अब हमको किसे अलग करना है, तो हमको निकाला है प्रेजेंट। तो प्रेजेंट के लिए कौन सा कमांड लगेगा, पी। काउंटिंग फॉर्मूला क्या करता है, जिसको हम सर्च करना चाहते हैं उसी को सर्च करेगा। यानी हम प्रेजेंट को सर्च करना चाहते हैं तो प्रेजेंट का सर्च करेगा, प्रेजेंट कितने हैं। अगर अब्सेंट को सर्च करना चाहते हैं तो अब्सेंट को सर्च करेगा। इसके बाद सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करते हैं। यहाँ पर निकाले अब्सेंट निकालने के लिए वही फॉर्मूला है। जैसे हम पी को अलग किए उसी तरह हम ए को अलग करना है। तो ए को अलग करने के लिए बराबर काउंटिंग, उसके बाद रेंज। तो रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कामा लगाते हैं, उसके बाद डबल एंड कामा। अब हमको क्या खोजना है, अब्सेंट। तो अब्सेंट के लिए क्या करना है, ए। अब्सेंट का कमांड क्या दिए हैं, ए। तो यहाँ पर ए टाइप कर लेते हैं। उसके बाद कोष्टक बंद और इंटर। यहाँ पर आ गया 0, इसे सिलेक्ट करते हैं और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी। ठीक, काउंटिंग फार्मूला का प्रयोग होता है किसी चीज़ को चॉइस करने के लिए।
यानी एक मिलावटी सामान है, उसमें से हमको किसी सामान को अलग करना है, तो अलग करने के लिए हम काउंटिंग फार्मूला का प्रयोग करेंगे। अब निकालना है पर डे सैलरी। तो पर डे सैलरी का मतलब है कि वर्कर का एक दिन का काम कितना है। तो एक दिन का काम मेरा मान लीजिए कि 500 रुपये है, ठीक। सब में करना है तो यहाँ पर डबल क्लिक करिए। अब निकालना नेट सैलरी। तो यह नेट सैलरी कैसे निकाला? नेट सैलरी निकालने के लिए बराबर पर डे पर क्लिक करिए, उसके बाद स्टार का चिन्ह लगाइए। अब प्रेजेंट है, प्रेजेंट पर क्लिक करिए, उसके बाद इंटर। यानी पर डे सैलरी का मल्टीप्लाई प्रेजेंट से होगा, यानी जितना दिन काम किया उतना दिन से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी प्रेस करिए। अब इसे हम थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग करने के लिए सभी सेल को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आते हैं, हमको ऑल बटन लगाना है, ऑल बटन लगा लेते हैं। उसके बाद इसके ऊपर वाला हिस्सा अलग हेडिंग फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। अब इसे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसे भी थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। अब क्या करना है, सभी कंटेंट को हमको सेंटर में करना है। सेंटर में करने के लिए सभी सेल को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दिया है सेंटर, सेंटर पर क्लिक करते हैं, ठीक। आपका वीकली सैलरी शीट बनकर तैयार हो गया।